दोस्तों हमारे पास ये रिवाइंड की हुई कूलर की मोटर है और इसको किस तरह से इसको बॉडी में फिट किया जाता है आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक और जानिए कि बॉडी में इसको किस तरह से फिट किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक होल दिखाई दे जाता है और ये हो जाता है इसका बैक कवर जो नीचे की ओर लगाया जाता है। और यहाँ दोस्तों इसमें समझना होता है, इसमें जो 4 छेद होते हैं, इसका जो ये कैप है उसके अंदर 4 छेद होते हैं और स्टेटर के अंदर भी छेद होते हैं। तो उन छेद को इस तरह से आपस में मिलाया जाता है जिससे फिट करने के बाद में हमारे बोल्ट इसके अंदर आसानी से आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी जो वायर है वो यहाँ से निकाल लेते हैं इस होल के ज़रिए। यहाँ पर ये देखिए, इस होल के ज़रिए यहाँ से इसको इस तरह से निकाल लिया जाता है। और यहाँ इसके जो ये छेद दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर स्टेटर में भी ये छेद होते हैं, इनको आमने सामने रखना होता है यहाँ पर और यहाँ पर। और इसमें आँख से इसमें झांक कर देख लेते हैं जिससे कि आमने सामने ये छेद इसका इस तरह से दिखाई दे जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सलाई इसके अंदर बिल्कुल जा चुकी है और ठीक इसी तरह से इसके ऊपर वाले कैप में भी ये छेद होते हैं। तो यहाँ पर भी ये दोनों कैप हो जाते हैं और ये स्ट्रेटर हो जाता है। इनको आपस में रख लेने के बाद जो छेद एक जगह दिखाई देता है उसमें हम स्लाइड डाल देते हैं जिसकी वजह से ये मोटर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ दोस्तों ये हो जाता है इसका रूटर। और यहाँ चलिए थोड़ा सा इसमें मोबिल लगा लेते हैं और मोबिल लगा लेने के बाद इसका बैक वाला सिरा यहाँ बैक की साइड में लगा दिया जाता है। अब दोस्तों क्योंकि इसकी लंबी शाफ्ट है तो इसलिए इसका पीछे वाला जो कैप होता है वो भी आर पार होता है और ऊपर वाला भी आर पार होता है। क्योंकि जो नॉर्मल कूलर होते हैं उसमें पीछे वाली शाफ्ट छोटी होती है जो कि बॉडी के अंदर आ जाती है और ये लंबी वाली शाफ्ट है जिसमें पानी की मोटर भी इसी से चलाई जाती है, यानी पानी भी इसी के ज़रिए ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसलिए ये बैक कवर में भी इसके होल होता है जिससे ये शाफ्ट बाहर की ओर निकल आती है। तो चलिए यहाँ इस तरह से इन्हें तीनों को फिट कर लेते हैं, यानी 2 कवर हो जाते हैं और एक इसका स्टेटर हो जाता है। तो ये तीनों आपस में जॉइंट कर लेने के बाद अब यहाँ पर सिलाई लगाई जाती है। तो चलिए यहाँ चूँकि इसमें लूजिंग है इसलिए एक वाशल इसमें लगा दिया जाएगा जिससे कि इसकी जो पिले है वो ख़त्म हो जाएगी। अब चलिए ऊपर वाला यानी फ्रंट कैप जो इसका होता है उसको भी लगा लेते हैं और एक सीध में तीनों छेद कर लेते हैं और यहाँ पर ये सिलाई इसकी डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये तीनों छेद में से पार होने के बाद सिलाई बाहर निकल चुकी है। चलिए चारों सिलाई इसकी बाहर निकाल देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से तीसरी सिलाई भी हम इसकी बाहर की ओर लगा देते हैं। अब चौथी वाली सिलाई भी ले लेते हैं और वो भी इन होल के ज़रिए इसे बाहर की ओर कर देते हैं। तो यहाँ दोस्तों चारों सिलाई इसमें लग चुकी है। अब यहाँ पर इसके जो नट होते हैं वो इस तरह से टाइट कर लिए जाते हैं। चलिए एक एक करके नट इसके लगा लेते हैं। बहुत से दोस्तों की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि कूलर की मोटर को फिट करने की वीडियो भी बनाए, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो इसमें बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे किस तरह से फिट किया जाता है ये जान सकें। तो चलिए अब यहाँ पर इसके नट लगा लेते हैं और नट लगा लेने के बाद इसको अच्छे से टाइट करना होता है। चलिए यहाँ चारों नट इसके अच्छे से टाइट कर देते हैं और अब ये नट बीच में ही रुक गया है इसलिए इसको प्लास से अंदर की ओर चूड़ी इसकी टाइट कर देते हैं। यहाँ इसकी सिलाई थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से ये नट चढ़ने में थोड़ा टाइट हो रहा था, इसलिए प्लायर की मदद से इसको अंदर की ओर चढ़ाया गया है। तो चलिए अब इसके चारों नट इस तरह से लगा लेते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से टाइट करने के बाद फिर इसके बाद सेटिंग की जाती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
वैसे ये ओरिजिनल वाला मोटर है, इसमें थोड़े से ही टाइम में इसकी सेटिंग आ जाएगी। जो लोकल कूलर की मोटर होती है उनकी सेटिंग थोड़ी हार्ड होती है और उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलिए अब इसका चौथी वाली सिलाई को भी हम टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी सेटिंग भी कर लेंगे। चलिए अब इसके चारों नट अच्छे से टाइट कर लेते हैं और उसके बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। चलिए यहाँ हल्की हल्की इसमें चोट मार ली जाती है और इसकी सेटिंग आ जाती है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग अच्छे से आ चुकी है और अब ये बिल्कुल फ्री कंडीशन में हो चुका है। चलिए इन्हें और अच्छा से टाइट कर लेते हैं और यहाँ अब इसको थोड़ी सी पिले देख लेते हैं। थोड़ी पिले इसमें होनी ज़रूरी है, अगर इसको हम बिल्कुल टाइट कर देंगे तो मोटर थोड़ी जाम चलेगी और गर्म भी चलने लग जाएगी। तो चलिए आप समझ लेते हैं इसके कनेक्शन। तो दो वायर हम येलो और रेड को एक जगह जॉइन कर लेते हैं और इसको बना लेते हैं कॉमन। और ये जो दो बचे हुए वायर हैं इसको जो इसका कैपेसिटर है उस पर भी एक एक वायर लगा देंगे। चलिए अभी सबसे पहले हम अपना सीरीज़ बोर्ड उठा लेते हैं और उसके बाद पहले इसकी मेन लीड जो है उनको चेक कर लेते हैं कि कोई लीड ब्रेक तो नहीं है। चलिए यहाँ पर 200 वाट का बल्ब इसमें मैंने लगा लिया है और अब सीरीज़ इसकी चेक कर लेते हैं। चलिए सीरीज़ वायर उठा लेते हैं और इसको इसके जो सीरीज़ बोर्ड है उसके अंदर लगा लेते हैं यहाँ पर और अब इसको चेक कर लेते हैं कि सीरीज़ हमारी ग्लो हो रही है। चलिए अब इसको पहले एक वायर कॉमन पर लगा लेते हैं और एक रेड या येलो किसी पर भी आप लगाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी दोनों बल्ब में दोनों वायर में सीरीज़ आ चुकी है और बॉडी भी इसकी अर्थ नहीं है। तो चलिए कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं कि ये सही है या ख़राब है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कैपेसिटर भी बिल्कुल अभी सही है। चलिए इसका करंट निकाल लेते हैं इस तरह से और अब एक एक वायर जो दो वायर बची हुई हैं उनको इस कैपेसिटर पर एक एक वायर लगा लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये हो जाते हैं इसके कनेक्शन। इस पर भी कुछ लोग कह रहे थे कि कनेक्शन भी समझाएं, तो साथ साथ मैंने इसके कनेक्शन भी बता दिए हैं कि कनेक्शन इससे किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। अपनी सीरीज़ वायर उठा लेते हैं और एक वायर कॉमन पर और एक इसके रेड वाले कलर पर वायर पर लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मोटर बहुत अच्छे से काम करना शुरू हो चुकी है और अब ये सुपर स्पीड इसकी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने कूलर की मोटर को बॉडी में फिट कैसे करते हैं ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो वो तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास बिना देरी किए हुए तुरंत पहुंच जाएगी। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें नए नए वीडियो बनाने के हौसले को बढ़ाएं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा कॉटन टेप लगा लेते हैं और इसको अच्छे से देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कैसी आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुपर स्पीड इसकी निकलकर सामने आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों कूलर की मोटर को बॉडी में फिट किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।